हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल एडुकेशन में स्वागत है। हम एक ईवीएस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी आपके 4 पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका 5th पार्ट है और ये हम ईवीएस को हम पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि हम ज़्यादा डिटेल में समझ सकें और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ओके, साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा ना, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके सारे पीडीएफ के आपके सीडीपी और प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो आप वहाँ से क्या करें, वहाँ से डाउनलोड करें और अपना रिवीजन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने इसके ऑलरेडी 4 पार्ट आपके अपलोड कर चुके हैं, पहले आप वो देखिए, फिर धीरे धीरे करके सारे आप देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए सारा। आगे चलते हैं। सॉरी। चीज़ों के नाम उन इलाकों के लिए नाम से मशहूर हैं। पहला, कुल्लू की शॉल, ठीक है। मधुबनी की पेंटिंग, इसके बारे में बात कर चुका हूँ और इसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। आसाम की सिल्क और कश्मीर की कढ़ाई, ठीक है। तो पेपर में कई बार सवाल आया है कि जैसे कि मैचिंग में दे दीजिए कि मधुबनी की पेंटिंग की जगह इसमें सिल्क डाल दिया, तो हमें मधुबनी की पेंटिंग हो गई, आसाम की सिल्क हो गई, कुल्लू की शॉल हो गई और कश्मीर की कढ़ाई हो गई। ओके, आगे चलते हैं। मलयालम में चिटप्पन मतलब पिता का छोटा भाई जिसे चाचा कहते हैं, ओके। और कंजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी जिसे चाची कहते हैं, कहा जाता है, ओके। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि यह एक ऐसा पेड़ है जो वहीं उग सकता है या उगाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी और जो रेत है ना, उसमें खजूर ही पैदा हो सकते हैं और वहाँ का जो वातावरण है खजूर के लिए पर्याप्त है, पेड़ के लिए। अबू धाबी की भाषा अरबी है और वहाँ की करेंसी है दिराम, ओके। केरल में मसाले उगाए जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पेपर में कई बार पूछा गया है कि मसाले कहाँ पे उगाए जाते हैं, तो ऑप्शन में केरल होगा, तो इसका राइट आंसर केरल होगा। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिंस पहली महिला थी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। प्रिज्म एक कोच होता है जो 7 रंग दिखाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर करके आगे चलते हैं, इससे थोड़ी पीडीएफ देखते हैं। अध्यापक के लिए मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई, ओके, इसे चाचा कहते हैं। और कंजुम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। ये अबू धाबी है, ठीक है। ये खजूर के पेड़ हैं सारे, ओके। अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ एक ऐसा पेड़ है, वह एक ऐसा पेड़ है जो वहीं उग सकता है। आगे चलते हैं। हाँ, इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे, वेदर चीफ के बारे में, तो यहाँ से इसके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है। ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये जो मैंने चित्र दिखाया है ये है, ठीक है, जिसके बारे में बात करें। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। कौन? वहीदा, ओके। ये महिला पहली है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इस चैप्टर में हम उनसे सवाल और जवाब करते हैं, तो उनके मैंने जवाबों को लिया गया है ताकि आपको उसके बारे में डिटेल पता लगे, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली थी, अपने बारे में बता रही है वहीदा। मैं थाना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव की हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है या की थी। आगे चलते हैं। ये कह रही हैं कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं, ठीक है। निर्देश मतलब कमांड्स देनी होती है। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पिछले वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले तक भी आवाज सुने या जो देख रहे हैं दर्शक जो उनको भी आवाज पहुंचे, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हैं। ओके, आगे चलते हैं। आपके नाम में जो यह शब्द प्रिज्म है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। पेपर में कई बार पूछा गया है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया गया यहाँ पर। वहीदा बोल रही है कि यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कोच होता है जो 7 रंग दिखाता है। वह चाहते थे कि मैं भी इसी तरह का अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। आगे चलते हैं। ठीक है। लद्दाख में माँ को अम्मा ले कहते हैं, पा को अब्बा ले और दा को मेमे ले, ठीक है। आगे चलते हैं।
स्केटपो पुल जो है वो लद्दाख का गांव है। ठीक है, स्केटपो पुल जो लद्दाख का गांव है। वैज्ञानिक प्रयोग, चलते समय चींटियां जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हुई चलती हैं जिससे सूंघकर पिछले वाली चींटी का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो चींटियां जो चलती रहती हैं, ठीक है, ये जो चींटियां जो चल रही हैं ना, ये है ना, ये एक तरीके से अपने पीछे कुछ ऐसी गंध या ऐसा कुछ पदचिन्ह छोड़ते हुए चलती हैं जो पीछे वाली चींटी इनके संपर्क में चलती रहती हैं। बहुत साल से पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे थे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मतलब जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी मादा जो होती है फीमेल, उनकी गंध सूंघ के क्या करते हैं, वो उनकी पहचान कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खियां होती है उसमें रानी मधुमक्खी जो होती है उसका जो डीएनए या उसका जो स्मेल होती है उसको क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उसको निकाल लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, अपने आप को लगाकर लगा लेते हैं। तो फिर क्या होता है, वो शायद उससे निकाल सकते हैं कि जैसे उंगली पे लगा लिया तो वो सोचते हैं कि रानी मधुमक्खी छत्ते पर आ गई। ऐसा आपने खूब सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी। आगे चलते हैं। कुछ नए कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। मगरमच्छ आपके मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर से हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। ये होता है रेशम का कीड़ा, अगर आपने देखा नहीं हो। ठीक है, मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। आगे चलते हैं। कुत्ता अपने मलमूत्र की गंध से अपनी जगह को पहचान लेता है। ये बात तो आपको सबको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। वे एक ही समय पर दो अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। कई पक्षियां अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं क्योंकि ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख पाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपके लिए इन सबको लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाए। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की ओर और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है। ओके, ये पेड़ है, कुत्ता है। ओके, सड़क पर कुत्ते की भी अपनी जगह बड़ी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है या डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंखें, दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं या देख पाते हैं। आगे, जब पक्षी हैं, ठीक है, जब पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित होते हैं तो उनको देखने का जो दायरा है वो पता लगता है। ओके, कहने का मतलब यह है, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि ये पक्षी है, इसकी जब आंखों की पुतलियां नहीं घूमेगी ना तो ये अपनी गर्दन घुमाएगा इस तरीके से। ओके, और जब ये सामने की तरफ देखेगा तो इसकी दोनों जो आईज है वो एक की तरफ केंद्रित होगी, जबकि ये अलग अलग देखेगा तो उसको उसका दायरा पता नहीं चलेगा। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताना, ये आपके लिए टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा मुझे कमेंट करना, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करना। ओके, और मैंने आपके सारे पीडीएफ आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करें और रिवीजन करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ और किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ। ओके, आगे चलते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख सकते हैं। जो हम 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई पड़ता है वही चीज यह 8 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। ये बात आप याद रखें, जो हम 2 किलोमीटर से देख पा रहे हैं ना, वो उससे 4 गुना ज्यादा देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे 8 किलोमीटर। ओके, दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं जो दिन में जगते हैं वो। ठीक है,
रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। ओके, तो मैंने आपके लिए ये भी चित्र रखा है कि ठीक है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले रंग में दिखाई देते हैं। जैसे ये इंसान है, ये पेड़ और पत्तियों को इस तरीके दिख पा रहा है, पक्षी इस तरीके से दिख पा रहे हैं, और डॉग इस तरीके से, और जो रात के जीव है उसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रही है। ओके, कोई डाउट? आगे चलते हैं। आज की सिर्फ वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, थोड़ा सा और टॉपिक को करते हैं। इसमें मैंने आपकी सारी चीज़ें ले ली। इसमें आपका मेन जो है वो आपका मलयालम वाला है, ओके, लेफ्टिनेंट कमांडर वाला, ठीक है, वहीदा का, और वैज्ञानिक की चींटियों वाला है। मैंने आपका सारा कवर करवा दिया इसमें, इस वीडियो में, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारा टॉपिक कवर कर सकें। ओके, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए इस तरीके की वीडियो आ सके और आपका टॉपिक कवर हो सके। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम है, इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। इस पर लाल वाला बटन दबा दो बस, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की मज़ेदार वीडियो ला सकूं और आपके टॉपिक हंसते खेलते हो जाए कवर, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, पार्ट 6 के साथ। ये पार्ट 5 था। ओके, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।